नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। गणगौर का धार्मिक पर्व हिंदू समाज ने मनाया उत्साहपूर्वक। शहर में जगह जगह निकाली गई गणगौर की झेल। ईद का त्योहार मुस्लिम भाइयों ने बनाया धूमधाम से। नमाज में हिस्सा लेने के लिए आए देश भर से नमाजी। माली सैनी समाज ने मनाई महात्मा फूले की जयंती। रैली का किया गया आयोजन। अजमेर भाजपा उम्मीदवार भागीरथ चौधरी के समर्थन में 31 मंडलों की बैठक। जीतने का दिया गया गुरु मंत्र। अजमेर लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी ने महात्मा फूले की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उनके बताए मार्ग पर चलने का किया आह्वान। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। शहर भर में गणगौर की धूम देखने को मिल रही है। आज जगह जगह महिलाओं ने नाचते गाते झेल निकाली। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले गणगौर त्योहार पर आज सभी महिलाओं ने अपनी अपनी तैयारी के अनुसार ईसर गौरी की पूजा की। अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे व आदर्श पति की प्राप्ति के लिए इसे रखती हैं। आज शहर में विभिन्न महिलाओं ने गणगौर की पूजा के साथ ही धार्मिक आयोजन किए। सुबह से ही मंदिरों से कलश लाने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। इसी क्रम में वैशाली नगर में श्री राम विहार व जनता कॉलोनी की महिलाओं ने सामूहिक रूप से सर पर कलश लेकर झेल निकाली। सभी महिलाएं अपने पारंपरिक रंग बिरंगी पोशाकों में सजी धजी डीजे की थाप पर नाचते गाते मंदिर से कलश लेकर निकली। गणगौर पर कई महिलाओं ने अपने उद्यापन भी किए। घरों में महिलाओं द्वारा मिष्ठान व नमकीन भी बनाए गए। इस साल गणगौर पर 3 शुभ संयोग बने हैं, आयुष्मान योग, प्रीति योग और रवि योग। इससे आज की पूजा का महत्व और बढ़ गया। चैत को मैं नवायो तो सब छोरी छापरियाँ की शादी हुई, जो बोली भाई पहली गणगौर है, गणगौर पूजांगा, स्वाग बाकी है। रोजिना की ओड़ी की पानी लाती, लड्डू मुठड़ी बनाती और उनकी पूजा करती। जब से ओड़ी का दिन से पूजा चालू हो जाती है तो 16 दिन तक पूजती है। ये स्वाग के लिए है, स्वाग बाग के लिए सब गणगौर पूजती हैं। जो गणगौर मानते हैं, गणगौर खरीद के लाते हैं, सब उनके लता कपड़ा पहनाते हैं, सेवा करते हैं, उनकी पूजा करती हैं। स्वाग के लिए करती हैं। स्वाग सबसे बढ़िया गणगौर माता स्वाग सब ने दी। तो गणगौर पूज कर और पास उन्हें ले जाकर कुआ बुआ दैया बेटी सासरे जाओ, उन्हें घर में ना रखे। दैया बेटी ससुराल जाती है तो फिर गणगौर को भी ससुराल कुआ के माने जार पड़गी गणगौर। और 16 टीकी देवे और 16 ही गुणा बनावे। नमस्कार। गणगौर की पूजा ईश्वर पार्वती की होती है, जो अपने सुहाग और घर की सुख शांति के लिए की जाती है। इस दिन औरतें जरी लेके कुएं पे बावड़ी पे जाती है, वहाँ से जल भर के ईश्वर गणगौर की पूजा करती है। घर लाके 16 बार ईश्वर गणगौर की आरती करी जाती है और घर में सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। किस तरह पूजा करी आप लोगों ने? हम लोग ने घर से लेके बैंड बाजों के साथ ईश्वर गणगौर के लिए जल लाने कुएं पे गए। वहाँ पे चरी में जल भर के लेके आए घर, और उसके बाद ईश्वर गणगौर की पूजा करी। अब बाकी आरती करेंगे, फिर उसके बाद जल का घेरा बनाया जाएगा और सूरज भगवान को अर्पित। वहीं कालका माता मंदिर स्थित शिवनगर में गणगौर पर्व पर गाजे बाजे के साथ महिलाओं ने भी ईसर गणगौर की प्रतिमा के साथ झेलियां निकाली। साथ ही विवाहित महिलाओं सहित युवतियों ने पानी के लोटों को फूलों से सजाकर ईसर गणगौर को सर पर रखकर गणगौर का जुलूस निकाला। जानकारी देते हुए खुशबू राजपूत और मालती राठौड़ ने बताया कि राजस्थानी परंपरा के अनुसार वर्षों पुरानी रीत के चलते आज भी महिलाएं घर घर जाकर ईसर गणगौर की पूजा करती हैं। ये होली के दूसरे दिन से ही 16 दिन की पूजा की जाती है, उसी दिन से शुरू हो जाता है और ये सुहागनों के लिए रहता है। वैसे तो हर एक लड़की करती है, जो कंवारी रहती है वो भी करती है और 16 दिन तक इसकी पूजा होती है। एक सुहाग के लिए रहता है और शिव ये गौरी और ईश्वर जी रहते हैं, जो कि शिव पार्वती का ही एक रूप है, उनकी पूजा की जाती है। महत्व तो इसका बहुत है, हर शादीशुदा लेडीज़ को करना बहुत ज़रूरी होता है ये, और सुहागनियों के लिए रहती है। और इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, जवारे, इससे पूजा की जाती है। और तो बाकी पूरा 16 दिन से ही तैयारी होती है। हम लोग 16 दिन तक इसकी पूजा करते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं। फिर 16वें दिन हम लोग इनकी लास्ट ही पूजा रहती है, तो उसके दिन बहुत अच्छे से। आज सुबह से क्या किया आप लोगों ने? सुबह से हम लोग एक्चुअल में आज उजड़ना है यहाँ पे, उजड़ने में हम लोग आ रखे, ये उजड़ना करना भी जरूरी है। बैंड बाजे की झेले लेके आए और बैंड बाजे के साथ में लेके आए, मंदिर से लेके आए थे, काली के मंदिर से, और फिर यहाँ पर आके नाच गाने के साथ में लेके आया जाता है। उसके बाद और 16 श्रृंगार करती है लेडीजें, फिर पूजा की जाती है अच्छे से, जोड़े से पूजा होती है, गीत होता है, नाच कूद सब चीज होता है। बताएंगे संगीत का थोड़ा किस प्रकार? गणगौर जी के रहते हैं, गणगौर माता के गीत रहते हैं। एक बार हाँ, गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती, ये गीत रहते हैं, इससे पूजा होती है, इससे ही पूजा होती है। ईद उल फितर का जश्न आज देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
रमज़ान के 29 दिन की इबादत पूरी करने के बाद आज सभी मुस्लिम ईद की खुशी एक दूसरे को गले मिलकर दे रहे हैं। वहीं ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय के घरों में आज के दिन मीठी सेवई खिलाकर मुंह मीठा कराया जाता है और गंगा जमुना तहजीब को पूरे दुनिया में रखने वाले अजमेर शहर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर और मीठी सेवइयां खाकर ईद की शुभकामनाएं और बधाई दी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद में आज सुबह तोप की पहली आवाज के साथ नमाज शुरू हुई, जिसके बाद देश भर से अजमेर पहुंचे जायरीनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और ख्वाजा साहब के दरबार में कुछ घंटों के लिए खुले जन्नती दरवाजे का दीदार करने के लिए अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जन्नती दरवाजे को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो इस जन्नती दरवाजे से गुजरकर 7 चक्कर लगाता है उसे जन्नत का सवाब नसीब होता है। वहीं केसरगंज स्थित ईदगाह पर भी ईद के खास मौके पर बड़ी नमाज अदा की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केसरगंज स्थित ईदगाह में बड़ी संख्या में सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और पार्टी प्रत्याशी पहुंचे और मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। तमाम देशवासियों को और जहाँ जहाँ आपके ज़रिए ये मेरा मैसेज जा रहा है, तमाम लोगों को पूरे देश को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी परंपरा रही है कि तमाम मज़हब के लोग मिलकर एक दूसरे के त्यौहारों में जाते हैं और शरीक होते हैं और मिलजुल के मनाते हैं। अभी हाल ही में नवरात्रि शुरू हुए हैं, कल चेटी चंद का त्यौहार मनाया गया और आज ईद उल फितर का त्यौहार है। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है और ये खूबसूरती आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि ऐसे लोग एक दूसरे के त्यौहारों में एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एक दूसरे का इस्तकबाल करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की ताकत को और मजबूत करने के लिए अब हम आने वाले दिनों में लोकतंत्र का महापर्व मनाने जा रहे हैं। तो मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ कि इस महापर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि लगभग 100 करोड़ की आबादी बिना भय और निष्पक्ष रूप से अपने मतों का उपयोग करने जा रही है और पूरा देश हमारी तरफ नजरें लगा के बैठा है। हमारा लोकतंत्र महान लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को महान कायम रखने के लिए पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, विशेष तौर से जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अच्छी सरकार चुनें, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनें, देश को मजबूत करने के लिए, खुद के राज्य को मजबूत करने के लिए और पूरी दुनिया के अंदर अपने देश की छवि सुधारने के लिए। सबको बहुत बहुत ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे रमज़ान का जो महीना ख़त्म हो और आज ईद है, हम सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस तरह से जिस तरह से भारत देश में हमेशा से रहा है, सब लोग सभी धर्मों को समान रूप से मानते हैं और ये भाईचारा प्रेम हमेशा बना रहे, जिससे कि देश अमन चैन की तरफ रहे और उन्नति की तरफ बढ़ता रहे। हम लोग यही दुआ करें। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मालिक से यही दुआ करती हूँ खुशहाली देश और प्रदेश में बनी रहे और ऐसे ही हम त्यौहार मनाते रहें और भाईचारे को कायम करते रहें। महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था और वे सब्जियों की खेती करने वाली माली जाति से संबंधित थे। उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी। उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं व निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना है। इतना ही नहीं, उस समय जब महिलाओं को असमान दृष्टि से देखा जाता था, तब उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ना लिखना सिखाया और विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझते हुए विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के लिए उन्होंने पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया। आज इसी महान व्यक्तित्व को याद करते हुए शहर भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अजमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ज्योतिबा फूले सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। साथ ही उन्होंने महात्मा फूले से प्रेरणा लेने की बात कही और शहरवासियों को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित की। ज्योतिबा फूले के 197वें जन्मदिवस के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फूले ऐसे एक महात्मा थे, ऐसे संत थे, इस देश को दिशा और दशा देने वाले एक बहुत बड़े संत हुए थे। आज उनकी 197वें जन्म जयंती के अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि
महात्मा ज्योतिबा फुले सबको आशीर्वाद दे और सब भाईचारे से रहें, बच्चों से रहें। उन्होंने जो अलग जगाई थी, शिक्षा की अलग जो जगाई थी, वो देश में नहीं पूरी दुनिया में आज भी सर्वोच्च स्थान है उनका। जो महात्मा ज्योतिबा फुले को हम नमन करते हैं आज उनकी जन्म जयंती के ऊपर। और महात्मा ज्योतिबा फुले जी उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षा का जो उन्होंने अलग जगाया है, ये अनुकूली है इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। आज शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के बगैर जीवन कोई कहता है अधूरा है। मेरा मानना है शिक्षा के बगैर जीवन शून्य है। और ये काम महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाई है, वो वास्तव में देश और दुनिया के लिए एक आज एक अपना स्थान रखता है। और शिक्षा का यदि दुनिया के अंदर प्रसार किया, इन दोनों महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब ने दोनों ने जो काम किया और विशेष तौर से महिला शिक्षा का जो बढ़ावा दिया है, मेरा मानना है ये जो देश गुलाम बना उसका सबसे बड़ा कारण था कि हिंदुस्तान में महिला शिक्षा का अभाव हो गया और इसी वजह से कई तरह की कुरीतियाँ, विषमताएँ आ गई थी। परंतु महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने जो शिक्षा का अलग जगाया, महिला शिक्षा का, और उसी का परिणाम है कि आज देश आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बदेल ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा पर जो कार्य किए हैं उनसे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने समस्त शहरवासियों को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की शुभकामनाएं दी। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने हमेशा से ही रूढ़ियों के खिलाफ संघर्ष किया और आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाने के लिए शिक्षा, महिला शिक्षा होने के नाते से जो पहल की वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने की। और महात्मा जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को सबसे पहले शिक्षित किया और फिर उनको शिक्षिका के नाते से समाज में भेजा कि अब आप बालिकाओं को शिक्षित करो। तो एक बहुत बड़ा कदम उस समय, तत्कालीन परिस्थितियों को हम देखें तो जहाँ महिला को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस जमाने में महात्मा जी ने ये क्रांतिकारी कदम उठाया। तो आज आधुनिक रूप से जिस समाज को हम देख रहे हैं, उस समाज की रचना में बहुत बड़ा योगदान महात्मा ज्योतिबा फुले जी का रहा है। हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने विकासवादी और आधुनिक रूप से भारत को निर्मित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। हम उनके नक्शे कदम पर चल पाए, हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके आज भी जो समाज में बुराइयां हैं, शराब की बुराइयां हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ों की बुराइयों को दूर करें, नशे की आदत को छोड़ें और अच्छा जीवन जिए, ऐसी शिक्षा महात्मा जी ने दी है। उसको ग्रहण करने का संकल्प आज उनके जन्म जयंती पर हमें लेना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले जी की आज जयंती है, उनको नमन हम अर्पित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत काम हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया। तो आज के शुभ दिन में उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हमारे यहाँ पर प्रत्याशी भी रामचंद्र जी भी, चौधरी जी भी हमारे साथ है और इनके साथ मैंने पिछले 2 दिन से कार्यक्रम यहाँ पर कर रहा हूँ। और जितना भी लोगों से मेरी मुलाकात यहाँ पर हुई है, सब लोगों के मन में एक ही बात है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से उनको जिताने का काम अब की बार यहाँ के लोग करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर माली सैनी समाज द्वारा फुले जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। माली सेना के जिला अध्यक्ष हेमराज खरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आज माली सैनी समाज द्वारा शाम 4 बजे गुलाबबाड़ी से रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से उपस्थित रहने का आग्रह किया। नारी शिक्षा के प्रणेता और नारी उत्थान की और दलितों के मसीहा आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती माली सैनी समाज बनाने जा रहा है। आज पूरा माली सैनी समाज अजमेर का आज यहाँ चौराहे पे पहुँचे हैं। यहाँ हमने सभी समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है। उसके बाद में अजमेर पूरा माली सैनी समाज आज शायद 4 बजे गुलाबबाड़ी राधे रानी गार्डन से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के लोगों ने और खासकर माली सैनी समाज के लोगों ने इस रैली का हिस्सा बनने जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये शहरवासियों से अपील करूंगा
कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस रैली को और भव्य बनाए और सुशल बनाए। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की अध्यक्ष सुनीता चौहान ने बताया कि संस्था द्वारा महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा पर अमल करते हुए 8वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। महात्मा ज्योतिराव फूले की 197वीं जयंती है। उस उपलक्ष्य में आज सभी को, अजमेर वासियों को, सारे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पे पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है, शाम को रैली का कार्यक्रम रखा है। अलग अलग संस्थाएं सभी अपना कार्यक्रम कर रही है। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय जागृति मंच की ओर से एक बालिका को जो 8वीं क्लास में पढ़ती है उसको हमने पाठ्य सामग्री भेंट की है। और यहाँ पर शाम को पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी है और रैली का कार्यक्रम। आप सभी लोग परिवार सब पधारे। मेरा आप सबसे माली समाज से, सौर समाज से ये आग्रह है। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती की पूर्व संध्या से ही मां सावित्रीबाई फूले मातृ शक्ति कल्याण संस्था द्वारा विभिन्न आयोजन शुरू कर दिए गए। कल शाम ज्योतिबा फूले सर्किल पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया व 551 दीप प्रज्वलित किए गए। इसके पश्चात संस्था द्वारा अपना घर आश्रम पर रोजमर्रा का सामान और जेएलएन हॉस्पिटल में फल वितरित किए गए। इसके अलावा आज सुबह केसरगंज स्थित बालिका अनाथालय में भी फल वितरित किए गए। ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती की पूर्व संध्या के इस शुभ अवसर पर हमारी संस्था मां सावित्रीबाई फूले मातृ शक्ति कल्याण संस्थान के बैनर तले महात्मा ज्योतिबा फूले सर्कल पर महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया गया तथा साथ ही इनके समक्ष 551 दीपों के द्वारा दीपदान का कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा शाम 4 बजे लोहागढ़ रोड स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में जहां लगभग 150 लोग निवास करते हैं, उन लोगों को उनके डेली यूज़ के सामान जैसे तेल, कंघा, ब्रश, साबुन, चीनी, चावल आदि कई प्रकार की वस्तुओं को वितरित की गई। साथ ही वहाँ फल फ्रूट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाम 5 बजे जेएलएन हॉस्पिटल में फल फ्रूट वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे माली समाज को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कल जो हमारी संस्था के द्वारा 11 बजे केसरगंज स्थित बालिका अनाथालय में फल फ्रूट वितरण का कार्यक्रम किया गया है, उसमें सभी को बहुत सादर आमंत्रित करती हूँ। इसके साथ ही मैं आपके चैनल के द्वारा केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि वे हमारे समाज के महान नायक और महान नायिका मां सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले को भारत रत्न जो है वो प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें उनका जो उचित सम्मान है वो प्राप्त हो सके और राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे माली समाज को भागीदारी प्रदान की जाए, ताकि हमारा माली समाज अन्य समाज की भांति प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। एक बार पुनः मैं सीमा चौहान, अध्यक्षा मां सावित्रीबाई फूले मातृ शक्ति कल्याण संस्थान से पूरे माली समाज को और पूरे देश को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कसकर चुनावी मैदान में आम जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति को सामने रखते हुए यह दावा किया है कि एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसी के मद्देनजर आज अजमेर में भी भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में भाजपा के प्रधान कार्यालय में भाजपा के देहात 31 मंडलों के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के द्वारा ली गई। सभी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद अजमेर जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने बताया कि जिले के 31 मंडलों की आज महत्वपूर्ण बैठक लेकर सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंपने का काम किया गया है। भूतड़ा ने बताया कि कल से मंडल स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के समस्त पदाधिकारी उस बैठक में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को किस तरह से जीत दिलवा सके, इस पर चर्चा करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। हालांकि चुनाव में अब केवल मात्र 12 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में पार्टी के समस्त पदाधिकारी और निचले स्तर के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए दृढ़ संकल्प करके चुनावी मैदान में आ चुके हैं, जिसके चलते पूरी योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव को लड़कर जीत हासिल करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके नाते जो चुनाव हो रहे हैं उसका बूथ मैनेजमेंट के नाते आज अजमेर देहात के 31 मंडल है, उन 31 मंडलों की आज ये बैठक हुई है, जिसके अंदर हमने मंडल के प्रभारी भी लगाया है और प्रभारी के साथ साथ विस्तारक है, जिले के पदाधिकारी है। एक संयुक्त मंडल स्तर पर टोली बनाई है। वो टोली शक्ति केंद्र जो हमारे बने हुए हैं, प्रत्येक मंडल में 8-8 शक्ति केंद्र बने हुए हैं, उस शक्ति केंद्र तक बैठकें करेगी। उस मंडल में लगभग 45 से 50 बूथ आते हैं, उस 45 से 50 बूथों का बूथ मैनेजमेंट का कार्य करेगी। उसके साथ साथ प्रत्येक
बूथ पे कम से कम 3 बार बैठ के संपन्न हो जाए और घर घर संपर्क अभियान शुरू हो जाए, संवाद शुरू हो जाए। हमारा जो मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का काम है वो निरीक्षण का काम शुरू हो जाए ताकि हमारा सारा काम व्यवस्थित हो सके। इसके नाते आज हमने जिम्मेदारी दी है। कल से हमारा मंडल स्तर पर बैठ के शुरू होगी, शक्ति केंद्र पर बैठ के शुरू होगी, जिसमें मेरे सहित सभी जिले के पदाधिकारियों का प्रवास होगा ताकि वहाँ नीचे तक योजना बन सके और अधिकतम मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो सके। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास में कैडर बेस नीचे तक संगठन है, केवल उस संगठन जो काम कर रहा है और उसको गति देने की आवश्यकता है। और आज हमने जो रणनीति बनाई है उसका ही एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो तय किया है कि 3-3 बार बूथ समितियों की बैठक करते हुए हम घर घर जनसंपर्क अभियान हम कम से कम 3 बार तक कर लेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और निश्चित रूप से करेंगे। जो पत्रक हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियों पे आए हैं उन पत्रकों को घर घर तक पहुंचाएंगे, लाभार्थियों का संपर्क करेंगे और इसके साथ हमने रणनीति बना ली है और इस 12 दिन में बहुत अच्छा काम कर लेंगे। उसके साथ साथ हमारी सभाएं भी होगी, रोड शो भी होंगे, ये सारे एक साथ संयुक्त चलते रहेंगे। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित ज्योतिबा फूले सर्किल पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और लोकतंत्र को खतरे में बताया। साथ ही उन्होंने सभी से महात्मा ज्योतिबा फूले की राह पर चलते हुए लोकतंत्र को बचाने की बात कही। ज्योतिबा फूले राजा राम मोहन राय के बाद में देश में महान समाज सुधारक थे और उन्होंने एक समाज में नई क्रांति लाई। और इनके धर्मपत्नी सावित्रीबाई जो है पहली महिला शिक्षक थी जो देश में शिक्षा का प्रचार प्रसार और संदेश दिया। हमें आज प्रजातंत्र खतरे में है देश में। इनके जो है फूले साहब के सिद्धांतों पे हमको चलना है और प्रजातंत्र की लाज रखनी है हमको। धन्यवाद। महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर मैं आज तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि उनके बताए मार्ग पे हम लोग चलें, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अंगीकार करें, महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के अंदर अपने योगदान दें, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोग सतत प्रयास करें। इनके जो सिद्धांत, इनकी जो नीतियाँ, इनके जो कार्यक्रम थे उनको आगे बढ़ाएं। और आज विशेष तौर से ज़रूरत है इस देश में लोकतंत्र को बचाने की, देश में संविधान को बचाने के लिए। जो संविधान के मुख्य रचयिताओं ने, जिन्होंने इनसे भी अर्जित करके जो संविधान को अर्जित किया था, आज उस संविधान की रक्षा करने का दायित्व आपका मेरा सबका बनता है। यही इनके प्रति आज के टाइम में सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए हम इनको पुनः नमन करते हैं। इनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आज हम लोग इसी स्थल पर खड़े होकर प्रेरणा लेते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हम लोग रहेंगे इस देश की अखंडता को, एकता को टूटने नहीं देंगे, संविधान की हम लोग रक्षा करेंगे। माली सैनी समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुलाबबाड़ी से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल तक एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात भव्य आतिशबाजी की जाएगी। आपको बता दें कि रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे और रैली का लुत्फ उठाया। आज महात्मा ज्योतिबा फूले की 197वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में अजमेर माली सैनी समाज राजा रानी गार्डन गुलाबबाड़ी से भव्य रैली का आयोजन किया है, जिसमें सैलाब एक तरह से ऐसे उमड़ रहा है जिसे देखते हुए लगता है कि हमारी रैली का बहुत भव्य रूप लेगी और बहुत ही शानदार इसका प्रदर्शन दिखेगा हमारे समाज का पूरे अजमेर शहर में और बाहर भी। और ज्योतिबा फूले की जो ये रैली राजा रानी से रवाना होती हुई शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई गुजरेगी और ज्योतिबा सर्कल के ऊपर ये जाके इसका समापन होगा, जहाँ पे महाआरती का आयोजन है। आज समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले जी की 197वीं जयंती के उपलक्ष्य पर महात्मा ज्योतिबा फूले जी की यादगार में हम माली समाज के लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक भव्य वाहन रैली का आयोजन आज माली समाज द्वारा किया गया है। राधा रानी गार्डन से आज रैली की शुरुआत की जा रही है और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए जो हमने आज यहाँ रैली का आह्वान किया है, जिस प्रकार से माली समाज ने अपनी एकता का प्रदर्शन यहाँ किया है, उस प्रकार से आगामी देखिए जाए राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हमारे ज्योतिबा फूले जी की जो टीम मानी जाती है माली समाज, उनको भी राजनीतिक कोई लाभ मिले हमारे समाज के द्वारा। इसी शक्ति प्रदर्शन के साथ हमने आज
रैली का आयोजन किया है। वाहन रैली के साथ में 11 झांकियां हैं और बहुत बड़े वाहन की संख्या आई हुई है, जिसमें राम दरबार है, राधा कृष्ण की झांकी है, बांके बिहारी जी है, ठाकुर जी है, रामलला जी है, खाटू श्याम जी है और महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जी को प्रेरित करती हुई झांकियाँ भी हमने जीवन झांकियाँ बनाई हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है। आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को, देशवासियों को हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पिछले वर्ष भी और अन्य वर्षों से शानदार तरीके से यहाँ पर रैली निकलती है और यहाँ से जो लौबाड़ी से रैली प्रारंभ होकर महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किट पर जाएगी। विगत कल पूर्व संध्या पे भी दीपदान का कार्यक्रम हुआ था। निश्चित रूप से जैसा हमारे को पता है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने विपरीत परिस्थितियों में भी काम किया और अपनी धर्मपत्नी को भी आगे बढ़ाकर महिला शिक्षा के लिए प्रेरित किया और वो पहली महिला शिक्षिका कहलाई। महात्मा ज्योतिबा फूले ने जिस प्रकार से खुद के सह परिवार के साथ अपनी जान की परवाह किए हुए इस राष्ट्र और समाज के लिए काम किया, इसी की प्रेरणा के नाते आज ये रैली निकाल कर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि परिवार अपनी जगह होगा, किंतु ये देश अपनी जगह है, ये राष्ट्र अपनी जगह, ये समाज अपनी जगह है। सब इसके लिए किसी न किसी प्रकार से सहयोग करें तो निश्चित रूप से इस देश का भी उत्थान होगा और हमारा भी उत्थान। बातों को देते हैं आप छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र से कुछ महीने पूर्व परिवादी युवराज सिंह ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह एटीएम से पैसे निकालने गया था, लेकिन किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उसका कार्ड बदलकर उसके साथ 1 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी गई। इसके पश्चात मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसने कार्रवाई करते हुए धौलपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी सिटी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी थे, जिनको धौलपुर से गिरफ्तार किया गया है और घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों के नाम शाहरुख और रोमी हैं, जो पहले भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। शातिर आरोपी बुजुर्ग व बच्चों को मदद का झांसा देकर उनके साथ घटना को अंजाम देते आए हैं। फिलहाल आरोपी शाहरुख को बापर्दा रखा गया है और पूछताछ जारी है। अभी कोतवाली में हमारे 1 दिसंबर की घटना थी, जिसमें घटना ये थी, कोई युवराज सिंह एक परिवादी था जो कि एटीएम पे नकदी निकालने गया था। तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने उसके एटीएम को बदल कर कहीं और जगह से 1 लाख रुपये समथिंग पैसा निकाल दिया था। इस पर हमारे यहाँ पे एक 22/24 मुकदमा दर्ज किया गया था कोतवाली में। इसमें कोतवाली SHO हमारे वीरेंद्र सिंह जी की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई थी। उस टीम में जो कार्रवाई की गई उसमें चूँकि बिल्कुल आइडेंटिफाई था, एक व्यक्ति सिर्फ पहचान में था जिसने एटीएम बदला था, दूसरा व्यक्ति साथ में कौन था ये पहचान में नहीं था। तो जयपुर और करीब बहुत से ज़िलों में हमने इसको ट्रेस करते हुए सारे CCTV फुटेज को देखते हुए रूट लाइनिंग देख के उनको धौलपुर से हमने बरामद किया 2 जनों को। उनको डिटेन करके रात को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जो है जिसने एटीएम बदला था तो उसको बापर्दा रखा गया, और एक व्यक्ति जो कि वो उसमें सहायक के रूप में साथ में था रोली, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो 2 व्यक्ति जो हम लेके आए हैं उसमें से एक व्यक्ति रोली है और दूसरा शाहरुख खान है। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति एवं युवा महिला संभाग अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में एक जरूरतमंद युवती के विवाह में कपड़े, बर्तन, गैस, कुकर जैसे रोजमर्रा का सामान देते हुए उसका सहयोग किया गया। शशि जैन व मधु पाटनी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा ये 108वीं शादी में सहयोग किया गया है। उन्होंने युवती के मंगल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह आगे भी इस तरह के कार्य करते रहेंगे और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग की गोदागौड़ इकाई के तत्वाधान में आज एक ज़रूरतमंद बच्ची की विवाह में हम सहयोग कर रहे हैं, और इनका हमें अभी 2 दिन पहले ही पता लगा कि ये बहुत ही ज़रूरतमंद है, और हमने ये सारी तैयारी 2 दिन के अंदर ही की है। और हम चाहते हैं कि ये बच्ची इन सभी सामान के साथ वहाँ पर अपना जीवन यापन करे और बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य इसका रहे। और यहाँ तक कि हमने जितना भी अपने किचन से संबंधित है या अपने सामान बसाने से संबंधित है, ये सभी सामान देने की हमने सारा कोशिश की है। और इस कार्यक्रम में हमने इसको सभी तरह के बेस, राजपूती ड्रेसें, बर्तन, सेलो के आइटम, ये गैस, कुकर, ओवन, मिक्सी, सब चीज़ जो एक निडी सामान चाहिए वो सभी दी है। और ये हम 108 नंबर की बच्ची की शादी की है आज, और आगे भी हम इसको कार्य करते रहेंगे। इसी तहत हम सामाजिक सरोकार में भी, चाहे जीव दया से संबंधित हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य हो, महिला महासमिति की सभी सदस्याएं हर कार्यक्रम में अग्रणी रहती है, और एक बार कहने पे ही सभी महिलाएं हर काम में अपना तन, मन और धन सभी सर्वस्व अपना देती है। मैं सभी गोदागौड़ इकाई के सदस्यों को आज आभार प्रकट करती हूँ कि वह अपने हमारे निवास स्थान पर आकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। आज इस कार्यक्रम में हमारा जो विशेष सहयोग है, राकेश जी पालीवाल, मोना पाटनी एवं गोदागौड़ इकाई के सदस्यों का सहयोग है, और अतुल पाटनी का इसमें विशेष सहयोग है। बातों को देते हैं आप छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए AC बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग
ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। शहर में चोरी, ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां चोर द्वारा भजनगंज निवासी पीड़िता शकुंतला के बैंक खाते से 75,000 रुपए उड़ा लिए गए। हेड कांस्टेबल बाबूलाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता ने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया था। जब वह एटीएम से रुपए निकालने गई तब वहां उससे रुपए नहीं निकल रहे थे। तभी एक अनजान व्यक्ति आया और उसने उनकी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन रुपए निकालने में असमर्थ रहे। जब वह घर पहुंची तो उसको पता चला कि उसके खाते से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के जरिए 75,000 रुपए निकाल लिए गए। घटना के बाद पीड़िता ने अलवर गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दिनांक 9/4 को श्रीमान साहब के कार्यालय से परिवार श्रीमती शकुंतला वायु धीरज कुमार की एक रिपोर्ट थाने पर दर्ज होने प्राप्त हुई थी। इसका मामला ये था कि उन्होंने कोई लोन लिया था 1 लाख रुपए का बैंक से। वो बैंक लोन लेने के बाद में अपने एटीएम से पैसे निकलवाने गए थे, तो वहाँ ये नेसवा रोड पर ये इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम है, वहाँ पर गया तो वहाँ उसके पैसे निकलने थे। तो वहाँ पर एक अज्ञात आदमी ने बताया कि अंकल मैं आपकी मदद कर दूँ, तो उन्होंने उसकी मदद करने के लिए बहाने पैसे एटीएम डाला। एटीएम पता नहीं क्या पैसे निकलने थे। फिर उन्होंने घर आके देखा तो उनके खाते में से करीब 75,000 रुपये निकल गए। एक बार 10,000, फिर 40,000, फिर 5,000, फिर 10,000, ऐसे करके 75,000 रुपये निकाल धोखाधड़ी के लिए। इस पर मुकदमा नंबर 49/2024 में IPC में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।